हेलो नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जन जन न्यूज। एक बार फिर से मैं लौफा में एक बड़ी ओपनिंग लेकर, धमाकेदार ओपनिंग लेकर आया हूं, जो कि इनका इतिहास बहुत ही पुराना रहा है। इस इलाके में अगर हम लोग बचपन में इनके घर जाते थे, वहां से कपड़ा लेते थे। बहुत बड़ी शॉप यहां पर जो है, क्लॉथ की शॉप अगर आप बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा अरविंद वस्त्रालय, जिनका जो है अब यहाँ पर जो है बड़ा सा भव्य सा, ये कह सकते हैं कि मॉल इन्होंने यहाँ पे डाला है कपड़े का, और बड़ा सा दुकान डाला है, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा अरविंद वस्त्रालय करके। अंदर चलते हैं। अभी वो यहाँ पे पहले से ही थोड़े सामने में थे, लेकिन जैसे एनएच गुजर रही थी तो अब भव्य कैंपस, यहाँ आप देख सकते हैं, भव्य कैंपस बनाया है, और आज इसका ओपनिंग करके इसमें इन्होंने जो है अपने दुकान को शिफ्ट किया है और आज यहाँ से ओपन किया। अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं पूरी इतिहास कैसे क्या रहा है यहाँ का और कैसे क्या रहेगा। पूरी खबर देखिएगा, क्योंकि खबर में बहुत कुछ है। ऐसा शॉप इस वक्त में क्लॉथ की, कपड़े की इस मार्केट में अगर बात करें आप, तो लौफा में इस वक्त में ऐसा क्लॉथ का दूसरा दुकान आपको नहीं मिलेगा। आइए दिखाते हैं क्या क्या आपको यहाँ मिल जाएगी, क्या इतिहास रहा है और कैसे क्या रहा है। आइए आपको दिखाते हैं इंटीरियर। आइए अंदर को आ जाइए। आप देख सकते हैं इस वक्त में हम यहाँ अंदर आ चुके हैं और ये काउंटर है जहाँ इस वक्त में हम खड़े हैं। सबसे पहले जो हमने एक इंटीरियर लिया है, अंदर का जो एक लुक लिया है पूरा आज का, सबसे पहले हम आपको वो दिखाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि लुक आपको काफ़ी पसंद आया होगा। आप देख सकते हैं आज पहला दिन है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा पहला दिन है, क्योंकि दुकान का पहला दिन नहीं है, ये इस जगह का पहला दिन है जहाँ पे ये दुकान शिफ्ट हुई है। इससे पहले इनका पूरा ये ख़ानदानी वर्क रहा है, और इससे पहले भी इसी के सामने में ज़रा दिखाइए, वहाँ पर आप देख सकते हैं जालपा मध्य विद्यालय के सीधे सामने आपको एक शॉप जो दिख रहा था, वही शॉप यहाँ पर अरविंद करके जो शॉप था वस्त्रालय, उन्होंने ही अपना बड़ा सा एक शॉप बना करके और फिर यहाँ पे किया। इंटीरियर को काफ़ी खूबसूरत बनाया, दिखाइए ज़रा। आप देख सकते हैं इंटीरियर काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है, और हर सेक्टर के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में आप देख सकते हैं, जिस तरह के आप कपड़े के लिए आएंगे उस तरह के डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। गारमेंट का अगर लेडीज गारमेंट है, फिर जेंट्स का है, जैसे भी साड़ी वाला है, फिर सूट्स वगैरह है, या फिर इधर जेंट्स का है, जिस तरह की चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं, उसके लिए अलग अलग बनाई गई है। अब आइए मिलते हैं इन लोगों से बातें। आइए सर, आपका स्वागत है। क्या नाम हुआ सर का? मेरा नाम है अशोक कुमार, और यहाँ पे जो मैं दुकान जो खुली है, मैं उनका सबसे छोटा चाचा हूँ। हाँ, और इस बारे में मैं पूरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। नहीं सर, मैं आपसे पूछना भी चाह रहा था, क्योंकि आपका ये ख़ानदानी काम है। हम लोग बचपन में बाद से सीधे होकर फिर आपके घर पे जाते थे, जब छोटे छोटे दादा लोगों के साथ, फिर आपके यहाँ से कपड़ा लाते थे। फिर कैसे क्या इतिहास रहा है आज तक इस दुकान का सर? सबसे पहले जहाँ तक ये हमारे घर पर हमारे सबसे बड़े भैया जी तो जो सत्यनारायण प्रसाद थे, उनके पिता का नाम मुंशी काली प्रसाद है। जब ये दुकान स्टार्ट हुआ था 1968 में, तो घर पे एक पूरा एरिया में एक कपड़ा का दुकान हुआ करता, और इस एरिया के जितने भी लोग थे सभी को वहीं पे जाना पड़ता था कपड़ा खरीदने के लिए। फिर एक ऐसा मौका आया, उनके बच्चे लोग जो अग्नि कुमार हैं, वो MSc इन फिज़िक्स हैं फर्स्ट क्लास से, लेकिन इन्होंने डिसाइड किया कि मैं बिज़नेस ही, पेरेंटल बिजनेस जो है, फादर का जो बिज़नेस है कपड़े का दुकान, मैं उसको कंटिन्यू करूँगा। फिर लोपा चौक पर हमारा अपना घर था, उसी में हम लोगों ने स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने के बाद अब यहाँ पर बहुत सारे दिन गुजर गए। अब ये नया हमने एक RM मॉल इस्टेब्लिश किया है, जो हमारे मदर और फादर के नाम है। R मीन्स रजिया, M मीन्स मुंशी, इस नाम से हमने मॉल इस्टेब्लिश किया है। और इसमें एक ब्रांच है SNP ब्लॉक। SNP ब्लॉक में ये कपड़े का दुकान अरविंद वस्त्रालय कर रहा है। इस अरविंद वस्त्रालय में आप देखेंगे कि हर तरह के कपड़े मिल जाते हैं, और मैं यहाँ के जनता जितने भी हैं आसपास के, सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे आए, और ये हमारी गारंटी है
कि आपको इस दुकान के अंदर बम्बई, दिल्ली, दूसरी जगह से कंपेरेटिव, बहुत ही कंपेरेटिव रेट, जो बेस्ट रेट होगा उस बेस्ट रेट में आपको कपड़े मिलेंगे और आपके सभी वैरायटी के कपड़े मिल जाएंगे। आप जो भी वैरायटी, साया, साड़ी, ब्लाउज जो भी खोज देखना चाहेंगे और उसमें जितने मेल, जितने कलर चाहेंगे, और आप लोगों का, आप जनता का, सबका स्वागत है कि आप यहाँ पर आइए। और मैं अग्नि कुमार को, जो मेरा भतीजा है, मैं उनको बहुत सारे बधाई देना चाहता हूँ कि ये जितना आगे बढ़े हैं पिछले कुछ वर्षों में और आगे बढ़ें, इससे हज़ारों गुना आगे बढ़ें और इसी तरह से पब्लिक को कम से कम दामों में यहाँ पर अच्छे मूल्य में लोगों को सारी चीज़ प्रोवाइड करें। और इस मॉल का नाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि याद रखें, कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि लोफा चौक पर एक मॉल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इस मॉल के अंदर जितने भी दुकानें खुली हैं, उस दुकान में मैं आप सब जनता से अनुरोध करता हूँ कि आप आकर के यहाँ के जो बेरोजगार युवक हैं, जो यहाँ पर स्टार्टअप किए हैं, उनको प्रोत्साहित करें। और ये मेरा गारंटी है कि इस मॉल के अंदर आपके जितने भी दुकानें हैं, सारी दुकानें में सबसे चीप, आप मधेपुर, झंझारपुर चले जाएं, बम्बई चले जाएं, दिल्ली चले जाएं या मुजफ्फरपुर, मैं ये तो बेस्ट टू बेस्ट प्राइस मिलेगा। आप लोग आइए, यहाँ की जनता से रिक्वेस्ट है फिर से कि आप आइए और अपने समाज के बच्चों को प्रोत्साहित करें ताकि और आगे बढ़ें ये लोग। आप जान सकते हैं, अगर आपको और भी ज़्यादा इतिहास जानना हो तो आप अपने पूर्वजों से, जो जिंदा होंगे, बुजुर्गों से पूछ सकते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे थे और इन्होंने क्या इतिहास बताया। दरअसल बात यही है कि पहले दूर दूर में ही दुकान हुआ करती थी, इनके घर पे दुकान था, वहाँ से इन लोगों ने यहाँ स्टेबल किया और अब ये बड़ा सा मॉल के रूप में जो है इसको विकसित की गई है, जो काफ़ी आप देख सकते हैं वैरायटियल है। यहाँ पे वैराइटीज़ की कोई कमी नहीं, इंटीरियर काफ़ी खूबसूरत बनाई गई है, आपके बैठने के लिए हर तरह के इंतजाम। आइए अब आपको काउंटर टू काउंटर हम आपको दिखाते हैं कि किस काउंटर पर आपको क्या चीज़ मिल जाएगी। आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप आइए इस काउंटर पे हम आते हैं, जहां पे जरा एक मिनट इधर आइए सर जी, भाईजान आइए। क्या नाम है आप? मेरा नाम अंकित राज है। अंकित, ये कैसे कैसे आपका जो काउंटर है, किस काउंटर पे क्या मिल जाएगा बताए सेक्टर में? ये हमारे पिताजी का शॉप है। हाँ, मैं पटना में रहता था उसके। आपका भी है, लेकिन आप पढ़ाई कर? हाँ, अभी पढ़ाई कर रहा था, फिर मैं आया तो फिर ये जैसे पहले शॉप हुआ करता था, एक रूम में हुआ करता था, वहाँ सारे वैरायटी हम एक शॉप में दिखाया करते थे। यहाँ क्या है, हमने हर सेक्टर बांट दिया है। ये इधर से पूरा से साड़ी का रेंज हो गया, ये साड़ी का रेंज हो गया, ये साड़ी का रेंज हो गया, प्रिंटेड साड़ी, सिल्क साड़ी, जितनी भी साड़ीज आती हैं वो सारी इसमें रहती है। दिखाइए पंकज जी, साड़ी की वैरायटीज यहाँ भी आप देख सकते हैं और बाकी यहाँ देख सकते हैं आपको ये साड़ी की, ये सेक्टर साड़ी का हो गया। उसके बाद साड़ी का सेक्टर होगा जी, इधर आ जाइए जी। यहाँ से हमारे शर्ट पैंट का रेंज स्टार्ट होता है, जिसमें हम सारा ब्रांड का रखते हैं, रेमंड का, जेम्स, स्टेटेड का, जो भी ब्रांडेड आता है सबका रखते हैं, सियाराम से लेके सब, कम रेंज से लेके हाई रेंज तक सब रखते हैं। आपको जो शहर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सारा मिल जाता है। हाँ, कम रेंज से लेके हाई रेंज, ऐसा भी बजट होगा आप हाँ, उसी हिसाब से। ये बहुत लोगों को लगता है ना कि हाई फाई दुकान है तो हाई रेंज का होगा, महंगा ही होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कस्टमर वैसा सामान। आप कम रेंज का लीजिएगा तो कम रेंज का मिलेगा, हाई रेंज का लीजिएगा तो हाई रेंज का मिलेगा, क्वालिटी के ऊपर रेट रहता है। हाँ, कम से कम। इधर फिर उसके बाद जैसे इधर हो गया, उसके बाद हम आते हैं, इधर सूट का रेंज होता है, जो हमारे लड़कियां होती है, छोटी से लेके बड़ी तक, सारे एज ग्रुप के लड़कियों के लिए यहाँ सूट मिलता है, महिला और लड़की दोनों के लिए। दोनों के लिए। उसमें 3 पीस सेट लीजिए या 2 पीस लीजिए या सिंगल सेट लीजिए, सब मिलता है, कुर्ती, प्लाजो सेट, जो भी। उसके बाद लहंगा का हम सारा वैरायटी रखते हैं। अभी ये सब ब्राइडल लगा हुआ है, इसमें जैसे शादी विवाह के सीजन में पूरा लहंगा भरा जाता है। लहंगा में भी हमारे यहाँ 2-3 हज़ार से लेके ऊपर 25-26-30 हज़ार तक सब, मतलब दुल्हन को जैसा पसंद है वैसा लहंगा। हाँ, उसमें भी मल्टी कलर सब मिलता है। यानी अगर कोई शादी का आपके यहाँ आता है मार्केटिंग करने, तो चाहे वो दूल्हा हो या दुल्हन, दोनों की मार्केटिंग आपसे यहाँ से फर्स्ट क्लास करके जाते हैं। शादी का हर आइटम हम रखते हैं, दुल्हन के लिए सारा आइटम, दूल्हे के लिए सारा आइटम। उसमें भी मनपसंद जो जैसा मल्टी कलर चाहिए अपने हिसाब से, एक्सचेंज का भी ऑप्शन रहता है। अगर आप ले गए, नहीं पसंद आया, कभी भी एक्सचेंज करा सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं। कोई ऐसा फैमिली है तो यहाँ से ले जाके चूज करा के फिर वापस करके, ऐसा भी? हाँ, बहुत फैमिली ऐसे भी होते हैं ना कि कॉल करते हैं कि भेज दीजिए, तो हम उनके घर पे भी 10-15 पीस भिजवा देते हैं, जो उनको पसंद होता है वो वहाँ से लेके फिर चलते हैं। बुआ अब ये आगे का सेक्टर बताइए। ये लहंगा, ये सूट के बाद इधर हम आ जाते हैं रेडीमेड सेक्शन पे। जहाँ ये रेडीमेड सेक्शन है, ये गारमेंट्स का हो गया पूरा। इसमें हम मेंस वेयर में जीन्स, गर्ल्स वेयर में प्लाजो जीन्स, फिर स्ट्रेट फिट जीन्स जो होते हैं, जो लड़कियों के सारे आइटम और लड़कों के सारे आइटम, मेंस वेयर भी। इसमें जैसे टॉप वगैरह देख सकते हैं आप, लड़कियों के सारे टॉप, ये जैसे फोल्ड कर रहा है,
ये कुर्ती प्लाजो ये सब जितना भी रेडीमेड आइटम है, जैसे लक्ष्मीपति ब्रांड है उसका कुर्ती वगैरह रखते हैं। जितना भी ब्रांडेड है, स्पार्की के जीन्स हैं, फिर फाइल फ्लू जो भी ब्रांड चलता है मार्केट में सारा रखते हैं। सारा उपलब्ध है। सारा हमारे पास दिल्ली का भी माल रहता है, कोलकाता का भी माल रहता है। बहुत लोग चीप बजट में जीन्स खोजते हैं कि कम से कम रेंज में जीन्स चाहिए, तो 300-400 रेंज में भी जीन्स मिलता है। और ब्रांडेड जीन्स को चाहिए 1400-1500 रेंज में स्पार्की किलर सब मिलता है यहाँ पे, सब मिल सकता है। और जैसे बच्चों में कोई होता है 3 पीस सेट यहाँ बहुत चलता है कि बंडी सेट चाहिए, कुर्ता वाला चाहिए, सब हम रखते हैं। उसमें आपको कम रेंज से भी लेके हाई रेंज तक जैसा ब्रांड खोजिएगा वैसा मिलेगा। तो आप देख सकते हैं, दरअसल में देखिए मैं आपको बताता हूँ, वैसे काफ़ी एक्सप्लेन हुई है और बहुत सारी बातें हमने आपको बताया और इन्होंने भी बताया। आप बात को समझिए कि यहाँ है क्या मामला। पहले आप आते थे, एक छोटा सेटअप का दुकान था, लेकिन वो पहले के लिए बहुत बड़ा था, ऐसा नहीं है। आज के दौर में आपको छोटा पड़ रहा था, जिसमें आप बच्चों को लेकर आ रहे हैं या बच्चियों को लेकर आ रहे हैं या फैमिली को लेकर के, तो उसी में एडजस्ट करना पड़ता था। या तो आप बैठे हुए हैं या नाश्ता दुकान पर थोड़ा वेट करना पड़ता था, फिर आके आप लेते थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया आपको कि सारी लेनी है, आपको कोई मतलब नहीं है इधर क्या हो रहा है। आप अपने जगह पे बैठे, वहाँ पे आपने साड़ी देखा और काफ़ी स्पेसियस है, आराम से साड़ी चूज़ किया और वहाँ से लेकर के काउंटर पे आए, पैसा पिट गया और चले गए जी। और उसके बाद आप जो भी चीज़ें चाहिए, उसके बाद आप देख सकते हैं कि वहाँ पे बॉयज़ वगैरह के लिए कपड़े यानी जेंट्स के लिए कपड़ा अगर आपको लेना है, चाहे वो कटिंग वाला कपड़ा लेना हो या फिर थान की कपड़ा लेना हो या फिर यहाँ देख सकते हैं आपको जीन्स वगैरह लेनी हो, तो ये सारा काउंटर अलग अलग किया गया है कि आप अपने सेक्टर में जो चीज़ आपको लेनी है वो चीज़, अगर आप मान लीजिए कि अंदर गारमेंट लेने के लिए आते हैं तो इधर देखिए बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड बॉय यानी कि मैं जो है सो आप देख सकते हैं बोथ का, दोनों का यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लगा हुआ है, चाहे वो जेंट्स का हो या फिर लेडीज़ का हो। आप अंदर के गारमेंट के लिए यहाँ पे आएंगे, यहाँ से आपने गारमेंट ले लिया और चले गए, किसी को कुछ पता नहीं कि आप क्या लेने आए, क्या लेके जा रहे हैं। तो ये एक अच्छा है कि आप यहाँ प्राइवेसी के साथ अपना मार्केटिंग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बदल रहा है दौर, इस वक्त में दौर बदलता जा रहा है। शहरों में ऐसे चकाचौंध दुकान देखने को मिलता था, अब देखिए इसका टेरिस कितनी खूबसूरत बनाई गई, ये भी देखिए आप कि क्या लगाया गया है, टेरिस वगैरह को लगाई गई है। ये आपको खूबसूरती बिखेरती है, हर चीज़ अच्छा लगता है। आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि आप जो है लौफा में इस वक्त में खड़े हैं। जब आप अंदर आते हैं तो लगता है कि जैसे दरभंगा के टावर पे किसी शॉप में घुसे हैं, ऐसा फील दे रहा है। और ये और भी बढ़ेगी आने वाले वक्तों में, हो सकता है कि शीशा वगैरह भी लगे और भी इसको इंटीरियर को और खूबसूरत बनाया जाए। तो एकदम ये जो फील के साथ ये नई चीज़ को दी गई है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे वो आप किसी भी कपड़ा की तरफ आएंगे तो इसमें एक चीज़ का ख्याल रखा गया कि हम अभी अर्बन में नहीं है, दुकान अर्बन जैसा, रहने वाले हम रूरल के हैं यानी हम गांव के रहने वाले हैं। तो यहाँ पे बजट आपका जैसा है, छोटे बजट में आप आए हैं तो उसी रेंज का कपड़ा आपको मिल जाएगा। आप मिडिल बजट में चाहते तो उसी का, नहीं फिर आप मुंबई दिल्ली से आए कि नहीं भाई हम ब्रांडेड ही चाहते हैं, बढ़िया चाहते हैं, तो उस रेंज का भी आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। और उतना ही नहीं है, सेल परचेज के बाद अगर आपको पसंद नहीं आती है तो फिर आके आप एक्सचेंज भी करवा सकते हैं, ये भी एक बड़ी बात है। और वैसे भी इनका ये ख़ानदानी काम है तो इनको बहुत बढ़िया से पता है कि ग्राहक के साथ कैसे डील करना है, PR कैसे रखना है, पर्सनल रिलेशन। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ इस वक्त में लौफा में लेकर के ये आए हैं और नए सोच के साथ और अपने पुराने ख़ानदानी जो है वो जो इनका जो एक्सपीरियंस है उसके साथ यहाँ उतरे हैं इस ज़मीन पर। उम्मीद करता हूँ कि ये दुकान देखते ही देखते, वैसे तो ये काफ़ी ग्रोथ है ही, आप लोग पहले से भी इसमें आते ही रहे हैं, लेकिन अब आइए नए सोच के साथ, आपको अच्छा लगेगा। कुछ भी लेने के लिए आए लेकिन जरूर आइए, या विजिट करने भी आप आ सकते हैं, मिठाई खाने भी यहाँ आ सकते हो ओपनिंग का। ऐसा नहीं, इसके लिए नहीं है कि आप कपड़ा ही लेंगे इसीलिए आएंगे, आप आके जरूर देखें कि अब हमारे गाँव में भी कितना खूबसूरत सा मॉल बनाया जा रहा है, जिसमें आके आपको फील बहुत ही गुड होता है और लगता है कि नहीं भाई हमारे गाँव में भी ये चीज़ है। तो गर्व होती है कि हमारे इस इलाके में इस तरह की दुकान ने दस्तक दी है। अब यहाँ के जो ऑनर हैं इनसे दो बात तो मैं जरूर करूँगा। सर क्या नाम हो गया सर आपका? अग्नि कुमार। सर आपने बहुत लगाया, बहुत खूबसूरत, क्या सोचकर इतना खूबसूरत बनाया जगह? समाज की सोचकर, समाज को लाभदायक होगा। तो सर जैसा सोचा था वैसा चल पड़ा आज से ही? हाँ चल पड़ा। चल, ये हमारे अरविंद भाई हैं, बहुत कम बोलते हैं लेकिन दिमाग के काफ़ी शार्प है, काफ़ी तेज़ है। कुछ हमारे आए हुए जो यहाँ से, सर क्या नाम हो गया आपका? के सिंह। हाँ। के सर कैसा लग रहा है अपने इस इलाके में ऐसा शॉप? अरे सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सोहेल जी। सर इसीलिए कि भाई आपके ही माध्यम से हम लोग सब देखते हैं और सुनते हैं। दूसरी बात कि आज तो मेरी खुशी को ठिकाना ही नहीं, क्योंकि मैं तब से जानता हूँ जब आपसे बोल रहे हैं आप। और पहले इनको दिखाइए, ये सत्यनारायण बाबू को दिखाइए। आप ये जो अरविंद सर के पिताजी हैं स्वर्गीय सत्यनारायण बाबू जी हैं, आप इनको देख सकते, इनको नमन करें जी। जरूर 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 सर। सबसे पहले तो इन्होंने काफ़ी तपस्या, इनके पिताजी थे मुंशी गाड़ी बाबू, जिस मार्केट को आप घूम रहे हैं और ये लोगों को दिखा रहे हैं,
तो इसीलिए सबसे पहले तो उनको हो गया, जैसे बताया गया आपको कि RM मॉल रजिया मुंशी मॉल है यहाँ, और सत्यनारायण बाबू की ये पुरानी दुकान है, 50 बरस से ऊपर की दुकान है। एक छोटी सी जगह से बड़े कैसे एक बरगद का बीज होता है और बड़ा सा विशाल पेड़ बनता है। तो आज मैं उस दुकान से भी आया, मैं वो घर के भी दुकान में था, आज यहाँ भी आया हूँ। और स्पेशली मैं बता दूँ कि पटना से मैं इसी ओपनिंग के लिए आया हूँ, इसी के लिए मुझे देखने में काफ़ी खुशी हो रही है, ताकि जो है ये कितना बड़ा। दूसरा बात जो सबसे बड़ा खासियत है कि सस्ता और अच्छा गांव में रहते हुए बाहर के भी सारे सब्जियों का कलेक्शन होना, ये बहुत बड़ी काबिल तारीफ है। और गांव के लोगों को दूर जाना पड़े और वो चीज़ यदि गांव में ही मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। और दूसरी बात, इससे पहले जो दुकान थी वो बहुत कम जगह था, हम भी आते थे पटना से, तो बैठने के लिए हमको बाहर चाहे दुकान पर बैठना पड़ता था। लेकिन आज जो अथक परिश्रम है और मेहनत है, और इसके लिए आपको सामने कहने की तो है नहीं, सब दिख रहा है। और सबसे शुभकामना हम देते हैं जो इनका जो व्यवहार है और जो विचार है, जिसके चलते हम सभी लोग यहाँ पहुँचते हैं। और सभी ग्राहक से मेरा अनुरोध है कि ज़रूर आएँ, दुकान देख के भड़के नहीं। हाँ, बहुत सारे लोग में कि भाई दुकान लंबा चौड़ा ऐसा बन गया, महंगाई होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपके लिए सारे चीज़ हैं। हाँ, आप वही हैं, हम भी वही हैं, ग्राहक वही है, केवल सुविधा बढ़ाई गई है और इसके लिए शुभकामना देते हैं। और मेरी काफ़ी शुभकामना है कि इसी तरह दिन दूरी रात चौगुनी बढ़ते रहे। दूसरा चीज़ मैं एक और बात बताता हूँ, खुशी इस बात से तो हुई ही, और दूसरी खुशी मेरी ये है कि जो दुकान के संभाल रहे हैं और जो इस बच्चे आपके सामने जवाब दे रहे, सब मेरा विद्यार्थी। तो गुरु होने के नाते मैं भी आशीर्वाद देने यहाँ पहुँचा हूँ, और मेरा आशीर्वाद इसके साथ है फले फूले। और फिर नमन सबको, उन सबों को जिन्होंने इसको यहाँ तक लाया। तो आप देख सकते हैं, वैसे तो आप लोगों ने दुकान को देखा होगा, लेकिन जो नए लोग हो, जो अभी तक नहीं जान रहे हो कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं, तो ज़रा दिखाइए आप इस दुकान के लिए। अगर आपको जानकारी नहीं है कि कहाँ पे ओपन हुआ है, तो सीधे देखिए आपको दिख रहा होगा राजकीय जालपा मध्य विद्यालय का जरा बोर्ड दिखाइए, आप बैनर दिखाइए जरा। आप देखिए, देख रहा होगा आपको राजकीय जालपा मध्य विद्यालय। आप जरा कैमरा सीधे घुमा दीजिए पंकज जी, वहाँ खड़ा होकर आप सीधे जब इधर को देखेंगे, उत्तर से दक्षिण की तरफ देखिए, तो आपको सीधा ये देखिए ये दुकान दिख रहा है, यही वो दुकान है। तो आपको कहीं जाने की जरूरत, लोपा में आए, माँ जालपा जो है राजकीय जालपा मध्य विद्यालय, उसके सीधा सामने में पहले था और अब भी है, और अब एक भव्य इंतजाम के साथ। उम्मीद करता हूँ कि खबर आप लोग को अच्छी लगी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये आप खबर पहुँचा दें। जो सोच रहे हो कि दरभंगा, मधुबनी, पटना जाके मार्केटिंग करनी है किसी भी चीज़ का, वो यहाँ आके मार्केटिंग कर सकते हैं, और एक बार विजिट करने भी आप यहाँ पर ज़रूर। उम्मीद करता हूँ खबर आपको अच्छी लगी हो, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली तक इसको पहुँचा दें, ताकि लोगों को पता चल जाए कि कैसे एक सुदूर गांव से, इलाके से उठ करके और इन्होंने इतना राइज करा है। और ये बहुत बड़ा कैंपस है, ये नहीं है कि सिर्फ एक शॉप ही है इसमें, लेकिन इन लोगों का कैंपस बहुत बड़ा है, सबों ने अलग अलग बनाया है और काफ़ी खूबसूरत बनाया है। तो जैसे जैसे ओपन होगा हम आपको दिखाते ही रहेंगे। जी सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जब इस लोपा चौक पर कोई एक भी मकान नहीं था, एक भी मकान नहीं था, और जहाँ पर मैं आज खड़ा हूँ, यहाँ पर सिर्फ तंबाकू का खेती हुआ करता था। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, उस टाइम मैं 10th में पढ़ता था, जब मैं पहले दिन ईंटा जमा किया गया यहाँ पे मकान बनाने के लिए, तो कुछ लोग यहाँ बैठे हुए थे सड़क पे और ये कह रहे थे यहाँ क्या होगा। जब उनको ये बताया गया कि यहाँ पे मार्केट बनेगा, तो ये लोग ये बोलने लगे कि ये इन पाँचों भाई का दिमाग खराब हुआ है कि यहाँ पर मार्केट बनाएंगे, यहाँ कौन दुकानदारी करेगा। कुछ देर के बाद दूसरे गाँव के लोग आए, दूसरे क्लास के थे, उन्होंने पूछा ये क्या हो रहा है, तो फिर बताया गया। तो उन्होंने कहा कि मैं इस सोच को नमन करता हूँ कि आप लोगों के दिमाग में इतनी बातें आए कि यहाँ पर एक दुकान से स्टार्ट किया जाए, ताकि यहाँ पे जो शिक्षित युवक हैं और बेरोजगार हैं, उनको यहाँ पे कुछ दुकान करने का मौका मिले, ताकि उनका आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। और इस सोच से हम लोगों ने किया, और आज लोफा में कम से कम 500 दुकानें हैं यहाँ पे, 500 दुकानें। और आप जब यहाँ पे आएंगे तो हर तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। खासकर जो ये नया मॉल जो स्टार्ट हुआ है, रजिया मुंशी मॉल, जो आपको यहाँ पर सारी तरह की दुकानें और इतने बेस्ट प्राइस में मिलेंगे कि आपको अंदाज़ा नहीं होगा। फिर से मेरा रिक्वेस्ट है यहाँ के आम जनता को, पब्लिक के, कि यहाँ पे आएँ और मार्केटिंग करें और अपने समाज के बच्चों को प्रोत्साहित करें। चलिए, इस खबर में इतना ही। बिलगाल आप देख रहे होंगे कि ये मैंने कहाँ से कहाँ तक आपको बताया और आइडिया दिया है।
तो ऐसे ही खबरों के लिए इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली तक शेयर करके पहुंचाएं। मिलते हैं अगले खबरों में। सुहेल अख्तर, कैमरा पर्सन पंकज के साथ, लौफा हाट के सबसे बेहतरीन कपड़ा शॉप से। मिलते हैं अगले खबर में।